हेलो स्टूडेंट, आज हमें हिंदी का पार्ट 2 पढ़ना है। दादी माँ। ठीक है। इसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या। कमजोरी ही है अपनी, पर सच यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसी गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। कह रहे कि कमजोरी ही है अपनी, ये हमारी कमजोरी है अपनी। कमजोरी में समझ रहे हैं लाचारी। ठीक है। पर यह सच है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, मैंने बीसों गर्मी के सीज़न एक तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है। बरसात और बसंत, ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो नहीं, हमेशा, सदा यानी हमेशा तो नहीं, लेकिन प्राय मीन्स कभी कभी। ठीक है। अनमना सा हो जाता है। अनमना सा यानी अच्छा नहीं, कुछ भी फील होता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कह रहा है कि शुभचिंतक यानी जो मेरा भला चाहने वाले हैं। ठीक है, जो मेरे हितैषी हैं, मित्र हैं। ठीक है, यानी जो, ठीक है, तो ये मेरे हितैषी मित्र हैं मुंह पर प्रसन्न देखने के लिए, यानी सामने से मुझे प्रसन्न देखने के लिए ये कह देते कि अब छुट्टियां आने वाली हैं तो काम का बोझ कम पड़ जाएगा, लेकिन पीठ पीछे मुझे क्या कहते, कमज़ोर कहते कि मैं कमज़ोर हूँ और जरा सी प्रतिकूलता यानी जो अनुकूल नहीं हो, परेशानी एक तरह से कह सकते हैं। परेशानी देखकर कहते कि मैं हमेशा थोड़ी सी परेशानी देखकर घबरा जाता हूँ, यह कहकर मेरी मजाक उड़ाते हैं। ठीक है। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। मैं कहता हूँ कि अब कभी भी इन बातों को नहीं सोचूंगा, कि मैं इस सब चीज़ों को नहीं, ठीक है जाने दो, सोचने से क्या होता है। लोग कहते हैं ना कि सोचना नहीं चाहिए, सोचने से क्या होता, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। लेकिन जो भी मेरी परेशानियां हैं, इस लाइन के माध्यम से कह रहा है कि शरद की शीत यानी शरद ऋतु की शीत, ठंडी। ठीक है, तो एक चीज़ बताइए, शरद ऋतु कब आता है? बरसात के बाद और ठंडी से पहले बीच में जो ऋतु होता है उसको शरद ऋतु कहते हैं। तो शरद की शीत क्या होती है, बड़ी ही सुहावनी होती है, अच्छी लगती है। शीत किरणों के समान स्वच्छ और बिल्कुल स्वच्छ होती है। शीतल यानी ठंडक पहुंचाने वाली किसी धुंधली छाया सी नाच उठती है, यानी मेरी परेशानियां मेरे सामने आ जाती हैं और वो मुझे फिर से परेशान कर ले। मुझे लगता जैसे कवाड़ के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। कवाड़ का महीना, ठीक है, आ गया है और मेरे चारों ओर पानी हिलोरे। दूर से सिवान के बाहर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कवाड़ का महीना आ गया है और क्या हो रहा है, कवाड़ के महीने में पानी हिलोरे ले रहे हैं। सिवान यानी गांव का अंतिम छोर। ठीक है। सिवान से बहकर आए हुए मोथा, ये सब घास के नाम है। ठीक है, और इनकी गंध आ रही है, विचित्र गंध यानी मतलब महक आ रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गए हैं और गांव की सड़कें किनारों पर
झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। कह रहा है कि कीचड़ सूख गई है, यानी बरसात के बाद कीचड़ सूख गई है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी गांव में जो जलाशय है उसमें झाग वाली पानी है, उसमें लड़के क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। अपर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी ये विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न चीज़ें जो सबसे खास होती हैं उसके बारे में बता रहा है। विभिन्न ऋतु नहीं कहेंगे आप, ये महीनों में, ये सब हिंदी में महीनों के नाम है। अगहन में चूड़ा, अगहन का चूड़ा क्या है, बहुत खास होता है, चूड़ा और गुड़, ठीक है। और चैत में तो ये कह रहे हैं कि वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ बहुत खास होता है। अब कवार के दिनों में, बट कवार के महीने में इस गंधपूर्ण यानी महक से भरे हुए झागदार जल में कूदना ना हो तो बहुत बुरा लगता है, यानी उसे सबसे पसंद यही है, ठीक है। मैं भीतर हुड़क रहा था, लेखक कह रहा है कि मैं भीतर उस पानी में कूद के हुड़क रहा था। दो या एक ही दो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। 2 से 3 बार मैं कूदा और मैं क्या हो गया, बीमार पे। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, और थोड़ी सी बीमारी होती है तो लेखक कह रहा है क्या कि मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, ठीक है। कह रहा है कि थोड़ा सा ज्वर यानी बुखार होता है, बुखार हो, सर में हल्के हल्के दर्द हो और खाने के लिए क्या मिले, दिन भर नींबू और साबु मिले। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। कह रहा है कि बहुत तेज मुझे बुखार था, इस बार जो बुखार हुई, और इतनी मतलब बुखार थी कि रजाई पे रजाई मतलब डाला गया, फिर भी 12 बजे तक बुखार नहीं उतरा, ठीक है। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। दादी माँ उस टाइम, तो आपको बता दें ये पुराने समय की बात है, और पुराने समय में आज जो घर पे आज टैप्स और ये हैंडपम्प से कि पानी निकाल रहे हो तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग तालाब या जलाशयों में ही नहाते थे, और ठीक है। तो कह रहा है कि मैं दिन में चादर लपेटे सोया था। दिन में मैं चादर, दादी माँ आई और नहा कर आई थी उसी झाग वाले पानी में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती थी, ठीक है, जिसमें किनारीहीन यानी किनारी ना हो, ठीक है। उन्होंने सर पेट छुए। कह रहा है सन से सफ़ेद बालों वाले सिर पर, कह रहा यहाँ देखिए छूट गया था, सन से सफ़ेद बाल, यानी बाल भी उनका क्या था, सफ़ेद था, ठीक है। टपके हुए जल से शीतलता, और पानी नहा के आई थी तो सफ़ेद बालों से पानी टपक रही थी जो काफ़ी शीतल थी, ठंडक थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, सर और पेट को छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कह रहा है कि दादी माँ आई और वो किसी अदृश्य जो दिखता नहीं, वो शक्तिधारी यानी शक्ति, जैसे भगवान देवी देवता हैं वो दिखते नहीं, और कहते कि बड़ी शक्ति होती है। तो ऐसे शक्तिधारी यानी किसी देवी देवता की चबूतरे से मिट्टी लाई थी और मेरे मुंह पे में डाली और थोड़ी सी मेरे माथे पे। दिन रात चारपाई पे बैठी रहती थी, दिन रात वो मेरे पास ही चारपाई पे बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और कभी मेरे बुखार के कारण मेरे हाथ पैर तप रहे थे तो उसे सहलाती। सर पे दालचीनी का लेप करती, 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान लगाती।
कह रहा है कि दादी माँ के यहाँ पे स्नेह को दिखाया जा रहा है कि दादी माँ क्या करती, दिन रात मेरे पास ही बैठी रहती हैं और बार बार मेरे सर को छू के ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाती, यानी लगाती कि बुखार ज़्यादा है या कम है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वाले को परेशान कर देती। यानी वो घर वालों को तरह तरह के प्रश्न करती कि हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, यानी पीपल की छाल डाल के उसे उबाला कि नहीं। बुखार होता था पुराने ज़माने में तो पानी में हांडी में पानी रख के उसे पीपल के छाल में उबाल के पिलाया जाता था और मूंग दाल की खिचड़ी खिलाई जाती थी। ठीक है, तो और कोई भी बीमार, अभी ऐसे भी है कि कोई भी बीमार व्यक्ति के पास सीधे बाहर से आके नहीं आना चाहिए। आदि लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान करती। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछती और जिससे घर वालों को क्या कर देती थी, दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं का नाम याद थी। यानी गंवई गांव यानी गांव में जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, कभी वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी ये हाथ छूती और बताती कि भूत है, कि मलेरिया है, कि सरसाम है या निमोनिया है, ये बीमारियों का अनुमान सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। ठीक है, वो ऐसे भी आप जानते हैं कि बीमारी के समय बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और वो कहती कि बीमारी के दिनों में सबसे पहले उठ के सवेरे स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार यानी जल पीना चाहिए। गुगल और धूप घर में दिखाना चाहिए। सफाई तो ठीक है, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। यानी मिश्री और शहद बीमार व्यक्ति को दिए जाते थे, तो वो अगर ख़त्म हो जाए या फिर चादर या गिलाफ नहीं बदले, चादर यानी जो बेडशीट समझ रहे हैं, गिलाफ यानी जो ओढ़ते हैं, पतली सी चादर होती है। ठीक है, ऐसे पागल हो जाती हैं। ये सब चीज़ें नहीं होती तो बहुत गुस्सा होती। ठीक है, बुखार तो मुझे अभी भी आता, नौकर पानी दे जाता। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कोकेन मिक्सचर की शीशी की तियाई डर से बुखार भाग जाती। तिताई कह रहा है कि नौकर पानी दे जाता और मेष महाराज जो खाना बनाते थे वो खिचड़ी या साबू दे जाती, साबूदाना। ठीक है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते। ठीक है, और कोकेन मिक्सचर की शीशी, और जैसे ही डॉक्टर साहब आते और कोकेन की मिक्सचर तिताई वाली शीशी जिसका स्वाद बहुत तीता होता था, उसका नाम सुनते ही बुखार भाग जाती। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। मतलब ऐसे बुखार, पहले तो आप देखे हैं कि यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मुझे थोड़ी सी हल्की बीमारी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मतलब ऐसी बुखार जिसमें क्या हो, डॉक्टर साहब आए और कोकेन मिक्सचर की शीशी व तिताई वाली दवा दें, ऐसे बुखार मुझे पसंद नहीं था।